हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु मसीह की आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। मुझे जो आज की वर्स मिली है वो पवित्र वचन से मत्ती 22:14 मिली है। प्रभु का वचन देखते हैं क्या कहता है। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग बुलाए गए हुए हैं, परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को बुलाया हुआ है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। और जो बुलाए हुए हैं वो सिर्फ अनंत जीवन की तरफ जाते हैं, जो स्वर्ग के राज्य की तरफ जाते हैं। और वो जाते किस तरह से हैं? हर बार हमारा एक ये सवाल हो जाता है कि अगर हम स्वर्ग के राज्य की में प्रवेश करना चाहते हैं या अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो वो रास्ता कहाँ से जाता है? हम सब का यही सवाल होता है। और ये सवाल का सबसे आसान तरीका है कि यीशु मसीह। और यीशु मसीह हमें कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, ये हमें अपने पवित्र कलाम बाइबल से, जो बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह हमें, अगर हम खोजेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र वचन से ही मिलेंगे। उनके बताए हुए रास्ते, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर हम अनंत जीवन की तरफ जा सकते हैं। और तभी हम उनके चुने हुए लोगों में से एक हैं, क्योंकि बहुत सारे ईसाई लोग हैं। मैं उन ईसाई लोगों की बात करती हूँ जो सिर्फ यीशु मसीह को जानते हैं कि हाँ ये यीशु मसीह है, लेकिन उन्हें अच्छी तरह पहचानते नहीं हैं, ना ही उनमें होकर जीते हैं। तो और मसीह लोग जो सच में यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं, यही अंतर है एक मसीह में और एक ईसाई में। यीशु मसीह के आज्ञाओं पर चलना अनंत जीवन की तरफ ले जाता है। और हमारे लिए ये इतना कठिन और मुश्किल रास्ता नहीं है कि हम ये नहीं पूरा कर सकें। यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत आसान कर दिया जीवन। आप सभी जानते हैं कि व्यवस्था को ख़त्म किया उन्होंने अपने प्राण देकर। उसके बाद यीशु मसीह ने हमें वो सारे रास्ते दिए हैं जिन पर हम चल सकते हैं और हम अनंत जीवन की ओर तक पहुंच सकते हैं। चुने हुए बहुत सारे हैं। जी हाँ, यीशु मसीह ने बहुत सारे चेले चुने हुए थे। उनके 70 चेले थे, लेकिन बुलाए हुए 70 चेले थे, लेकिन चुने हुए सिर्फ 12 थे। और उन 12 में से भी वो 11 रह गए। बाद में उन्होंने एक चिट्ठी डालकर एक और चेला चुना जिसके नाम पर चिट्ठी निकली थी, वो मत्तिया था। उन्होंने, उन सब लोगों ने, वो चुने हुए लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार इस पूरे संसार में फैलाया। बहुत सारी यातनाएं सही, बहुत सारी परेशानियां सही, और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते गए। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे मसीह भाई बहन हैं, जो जानते हैं पवित्र आत्मा को, जिन्हें पवित्र आत्मा मिलती है, उन्हें मिलती है पवित्र आत्मा, लेकिन वो वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन थोड़ी सी यातनाएं, थोड़ी सी परेशानी आने पर वो एकदम से बैकस्लाइड हो जाते हैं, या फिर पवित्र वचन का ज्ञान पाकर उनमें घमंड आ जाता है और वो अलग अलग तरह से व्यवहार करने लगते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं, और यहाँ पर वो एकदम से बैकस्लाइड हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें, अगर हम चुने हुए हैं तो हमें एक नम्र और दीन स्वभाव में रहना चाहिए। हमारे व्यक्तित्व में प्रभु यीशु मसीह के वो सारी बातें हमारे व्यक्तित्व में दिखनी चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था। हम स्वभाव तो छोड़िए, हम अपने आप को ऐसे समझने लगते हैं कि हमारे सामने कोई दूसरा कुछ भी नहीं है, हम दूसरों को डिग्रेड करने लगते हैं। तो पवित्र आत्मा उन सारे लोगों को कहते हैं कि मतलब आप अगर पवित्र आत्मा आपको मिली है तो आपको घमंड नहीं करना है, आपको लोगों की मदद करनी है, यीशु मसीह का वचन बांटना है। देखिए, मैं आपको वचन से बताती हूँ। हम निकालेंगे लूका 21:34। उन लोगों के लिए वचन है जो सच में घमंड में आ जाते हैं और लोगों का मजाक उड़ाने लगते हैं। मैं लूका 21:34 पढ़ूंगी। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। जी हाँ, देखिए, जब हम
इस तरह हम जब सोच लेते हैं कि हमें बहुत सारा ज्ञान, हम ज्ञानी हो गए, हमें पवित्र आत्मा मिल गई, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर उतर गया, तो हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ते चले जाते हैं और वचन भी पढ़ना कम कर देते हैं। लेकिन देखिए, हमारा यीशु मसीह ऐसे नहीं थे। यीशु मसीह बीमारों को चंगाई देते थे, वो दुष्ट आत्माएं भी निकालते थे, लोगों की बीमारियां दूर करते थे। बहुत सारे ऐसे उन्होंने कार्य किए हमारे लिए, लेकिन उनमें कभी घमंड नहीं आया। वो हम जैसे लोगों के लिए ही थे। वो बहुत सारे धर्मी और बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के लिए नहीं आया था, वो हमारे लिए आया था। वो हमारा यीशु मसीह है। और देखिए, मैं आपके सामने वचन पढ़ूंगी, मत्ती 24:13। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मैं आपके सामने एक और वचन पढ़ूंगी, प्रकाशित वाक्य से। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। देखिए, यहोवा की आज्ञाओं पर चलने वाले लोग, जो बस आंख बंद करके यहोवा जो उन्हें आज्ञा देते थे वो उन पर चलते थे। देखिए, अब्राहम है, मूसा है, इन्होंने हमेशा यहोवा की किसी भी बात को लेकर कभी भी कोई सवाल नहीं उठाया। अय्यूब जो इतनी परेशानियों में पड़ा, अब्राहम जिससे एक बड़ी जाति बनी, जो इतने मतलब इतना आयु का हो चुका था, उसे सोचा भी नहीं था कि मुझे 100 साल में बेटा होगा, लेकिन उसने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके साथ अपना वादा निभाया, उसे बेटा भी दिया। और जब वो उसे बेटा दे दिया, उसके बाद उसने उसकी बलि भी मांगी, लेकिन अब्राहम ने एक बार भी नहीं सोचा। उसका विश्वास था, जो मुझे इतनी उम्र में बेटा दे सकता है, तो वो अगर एक बार ले लेगा तो क्या वो मुझे दोबारा नहीं देगा। उसने हन्ना की गोद भरी। देखिए, कितने साल थे, उसके पास कोई बच्चा नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर से उसका विश्वास नहीं हटा। वो हमेशा प्रार्थना में लगी रही और हमेशा प्रार्थना करती रही। और उसके बाद देखिए, उसको बेटा दिया और उसने परमेश्वर के लिए उसे दे दिया, उसकी सेवा के लिए। और उसके बाद उसके बहुत सारे बच्चे हुए। देखिए, मूसा बोलना नहीं जानता था इतनी अच्छी तरह, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके मुंह में अपने वचन डालता था और वो बोलता था। देखिए, अय्यूब जिसको इतनी सारी परेशानियां दुष्ट ने दी, लेकिन परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीषों से आशीषित किया। तो देखिए, परमेश्वर हमारा कितना कितना प्रेम करने वाला, कितना दयालु परमेश्वर है। क्योंकि देखिए, अगर वो हमें चुनते हैं तो हमें अपने कार्यों के लिए चुनते हैं, और वो जानते हैं कि ये मेरा कार्य करेगा। संसार में बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं कि उनकी गिनती हमें नहीं पता, लेकिन परमेश्वर यहोवा को एक एक हमारे सर का बाल तक गिना हुआ है। तो वो सब जानते हैं कि कौन मेरा कार्य करेगा। तो परमेश्वर बुलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं उनके पास, लेकिन चुनाव उन्होंने हमारा किया। और यदि हमारा उन्होंने चुनाव किया है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह उनके नम्र स्वभाव में लोगों की मदद करने वाले और वचन को बांटने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वचन के द्वारा ये वचन आपके दिलों में, आपके हृदयों से बात करे, आपके दिलों में जगह बनाए, और ये उस बीज की तरह 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेके आए। मेरी ये आप सब लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना रहेगी कि आप लोग वचन में बढ़ें, उपवास करें और प्रार्थना में लगे रहें। हालेलुया, आमीन।